गौरव भाटिया जी, आपको मिल रहे हैं 1.5 मिनट का ये समय और आपका समय शुरू होता है अब। सभी को नमस्कार। और मैं जजेस की टिप्पणी भी सुन रहा था, यहाँ दर्शक भी हैं और बड़ी गंभीरता से सबसे पहले ये कहूंगा, एक संकट और चुनौती की स्थिति थी, लेकिन ये कैसे पता चलेगा कि भारत ने मजबूती से डटकर उस चुनौती का सामना किया है। मैं कहता हूं इसमें 3 बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं। सबसे पहले सरकार। तो सरकार पे जब आती है तो ये डंके की चोट पे मैं कहता हूं कि 130 दिन हो गए इस संकट के, लेकिन चाहे वो डीजल हो, चाहे पेट्रोल हो, चाहे एलपीजी हो, चुनौतियां हो सकती हैं लेकिन कहीं भी कमी नहीं हुई। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, दिखाता है कि अगर संकट भी आएगा तो भारत का जो रूप है वो इतना विशाल है कि हमें कोई हरा नहीं सकता है। दूसरी बात, नागरिक। मुझे याद है नरेंद्र मोदी जी आए और जब एक संकट है तो परिवार का जो पिता तुल्य सदस्य होता है वो अपने परिवार की तरफ देखता है। उन्होंने एक अपील करी, उन्होंने कहा हमें ये कदम उठाने होंगे जिसमें फॉरेन ट्रैवलिंग पे कमी हो, जिसमें सोना ना खरीदा जाए। और यहां की जनता को और भारत की जनता को मैं सल्यूट करता हूं कि उन्होंने अपने देश के प्रधानमंत्री का आह्वान स्वीकार किया और भारत को विजयी बनाया। तो आपको 10 on 10 मिलता है बहस के बाजीगर में। और तीसरा, समय समाप्त हुआ। मैं एक तीसरी बस जल्दी से आपको भी दे दूंगी 10 सेकंड। जल्दी। तीसरा, कभी नहीं भूलना चाहिए विपक्ष की भी एक बहुत बड़ी भूमिका है। ये दुर्भाग्य है कि विपक्ष नकारात्मक राजनीति करता रहा और 10 सेकंड में कहता हूं झूठ बोलता रहा। जो 2 जहाज भारत की तरफ चले थे, कांग्रेस ने कहा वो कहीं और जा रहे हैं, बाद में झूठ पकड़ा गया, ट्वीट डिलीट हुआ। और दूसरा, कतारें लगी हुई हैं एलपीजी के सिलेंडर के लिए, कहते थे वो 2013 की तस्वीर निकली जब कांग्रेस की सरकार थी, वो भी ट्वीट समय समाप्त हुआ। चलिए अजय उपाध्याय जी। अजय उपाध्याय जी, इस विषय पर कि क्या ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया, आपका 1.5 मिनट का समय शुरू होता है। नमस्कार साथियों, हमारे घर पे प्रभु राम की बड़ी असीम कृपा है और सही पूछिए तो पूरा जो रसोई घर है वो राम भरोसे ही चल रहा है। खुद राम, प्रभु राम का घर भी उसी स्थिति में है। जहां तक बात हमारे महामानव की है तो महामानव बेचारे बहुत व्यस्त हैं आजकल। आप लोगों को कहा था ना, विदेश नहीं जाना है, त्याग करना है। वो भी कभी कभी घर वापसी उनकी होती है, कभी कभी घर आते हैं। बाहर वैसे आए दिन आजकल वो मेडल बटोरने में और खरीदने में वो लगे हुए हैं, कोई बात नहीं। अब बात आती है टॉपिक पर, जो टॉपिक पर हमारे आपने आज रखा है, ईरान युद्ध में भारत घर रसोई बचा पाया। अरे भाई, मैं सभी जज सम्मानित महानुभावों से अनुरोध करूंगा कि आज कोई जरूरत नहीं है बहस बाजीगर में मुझे कोई नंबर देने की, प्लीज नहीं दीजिएगा। ये बड़ा ही अच्छा टॉपिक है, इस टॉपिक पर क्या बहस करना और बाजीगर बनना। सच पूछिए तो किसी के घर में कोई गोला बारूद नहीं गिरा जी। सही पूछिए तो इस पूरे देश में जो है सब चीज सुरक्षित था जी। ईरान का एक फुसफुसिया ड्रोन भी नहीं आया जी। यहां अमेरिका का आया था एक, वो पनडुब्बी हमारे जल क्षेत्र में, लेकिन भारत का एक आदमी भी उसमें कुछ दिक्कत नहीं हुई, ईरान वाले मारे गए जी। ये भी सच है, जैसा कि अभी साथी प्रवक्ता ने कहा, पूरे देश में विश्व के स्तर की बात कर लें, 10 सेकंड मुझे भी दे दीजिएगा, तो पूरे विश्व में आस पास पड़ोस का देश का हालत देखिए जी। पाकिस्तान से लेकर के वो तो पाषाण युग में चला गया जी। नेपाल, भूटान, बांग्लादेश का तो बर्बाद हो चुका जी। और चीन जैसा देश तो आप देख ही रहे हैं क्या हाल है, घुटने टेक दिया जी। हम सुरक्षित हैं, 8% मात्र हमारा रुपया गिरा है, 10% शेयर मार्केट गिरा है। हवाई चप्पल वाले वैसे भी कभी नहीं हवाई जहाज में यात्रा करते थे, थोड़ी यात्रा का बढ़ गया। रसोई वाले लाइन में लगे हुए थे रसोई गैस लेकर के और डीजल पेट्रोल लेने के लिए, और वहां डीजे भी सुन रहे थे मुफ्त में। तो ये देश के सरकार की बड़ी मेहरबानी थी जी। इसलिए अब देश सुरक्षित है। महामानव जी फिर आएंगे, आप लोगों को बड़ा बड़ा प्रवचन देंगे, फिर विदेश चले जाएंगे। धन्यवाद है जी आप दोनों का। तो उससे पहले कोई सवाल अगर सब प्रश्न पूछना चाहें। नहीं, बहुत बढ़िया हुआ है कि विशुद्ध राजनीति पे बात चली गई है अर्थव्यवस्था से, तो ये नेचुरल प्रोग्रेशन है। हमारा तो प्रयास था कि केवल आज के विषय पे रहे, जैसे एक आपने कहा था तो हमने उसका पालन किया ईमानदारी। एम्बेसडर
कुछ जो आप पूछना चाहें सर? नहीं, मैं केवल अपने जो वक्ता है उनसे यही पूछूंगा, रसोई का ज्यादा इतना आपने जिक्र नहीं किया। टॉपिक तो रसोई का था, परंतु रसोई में क्या हालचाल रहे आपने उसको बहुत ही टेंजेंशियली उसको ट्रीट किया। नहीं सर, उसके ऊपर मैं तो कह रहा हूं कि कोई महंगाई है ही नहीं। हाँ, नहीं, कोई महंगाई न बढ़ी है, न दवाई का 900 दवाइयों का दाम नहीं बढ़ा है, हवाई यात्राएं नहीं बढ़ी है, पेट्रोल डीजल का दाम तो देखिए ना जी कितना कम है। तो आप भी आए होंगे तो आपको कुछ हैं। नहीं खर्च हुआ होगा। देश बड़े सुरक्षित है, कहीं कोई समस्या नहीं है, तो फिर बात किस बात की तो की आपसे जाए? बिल्कुल अग्री कर रहे हैं गौरव जी। तो फिर तो ये विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट, आपका मैं बहुत सम्मान करता हूं। जो ओपनिंग कमेंट होता है, हम लोग का भी प्रयास रहता है एक लार्जर पर्सपेक्टिव और कंस्ट्रक्टिव पर्सपेक्टिव आना चाहिए। मेरी तैयारी पूरी है, मैं निराश करके आपको नहीं जाऊंगा। और गैस की रसोई पे भी कुछ आंकड़े हैं, कुछ जो ठोस कदम उठाए हैं वो आपके समक्ष जरूर रखूंगा, क्योंकि इस फॉर्मेट में एक मौका मुझे अंजना जी जरूर और देंगी, ये मुझे पूरा यकीन है। धन्यवाद। ठीक है, ये एक मिनट का रिबेटल आज टाइम के मिलेगा अखबार का उसमें। एक ये रिपोर्ट है, वैसे दिखाना नहीं चाहिए। तेल कंपनियां अब 11 रुपए प्रति लीटर कमा रही है, पर आम लोगों को कोई राहत नहीं है। सरकार को इसकी कोई चिंता नहीं है। महंगाई है ही नहीं जी, कोई महंगाई नहीं है। बेकार में यहाँ बहस हम लोग करते हैं जी रोज दिन। चलिए, ये माने तो कि बहस करते हैं रोज दिन। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, तालियों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।